हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब ट्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स एमबीबीएस एडमिशन 2021-22 के बारे में। 2021-22 सेशन में इंडिया के जितने भी एम्स हैं उनमें एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन किस तरीके से होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराएगा, इसके अलावा 12th में यानी कि 10+2 में आपके मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिल पाए। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है एम्स न्यू दिल्ली का एमबीबीएस के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स क्या है, यानी कि कितनी सीटें हैं एमबीबीएस की, स्पेशली हम बात करेंगे इस वीडियो में एम्स न्यू दिल्ली की। ठीक है, सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इंडिया में जितने भी एम्स के कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन है एमबीबीएस कोर्स में वो होगा नीट यूजी 2021 का जो स्कोर है उसके बेस पर, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2021 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, वो भी हम आपको वीडियो के एंड तक बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 2021-22 सेशन के रिगार्डिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस की। देखिए, एम्स में एमबीबीएस कोर्स में जो एडमिशन है वो नीट यूजी 2021 का जो स्कोर है उसके बेस पर मिलेगा, और इसका जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट कराएगा एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। एंड जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे एंड होम या फिर इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो एमसीसी है वो कौन कौन सी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूजी काउंसलिंग का सेक्शन है, यूजी के अंडर में एमबीबीएस भी आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी एम्स के कॉलेजेस हैं उसमें एमबीबीएस की जितनी भी सीट्स हैं उनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंडक्ट कराएगा एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि एम्स में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी के थ्रू। चलिए अब हम बात करते हैं कि 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है एम्स न्यू दिल्ली का, और जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं। चलिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, ये जो वेबसाइट है यह है एम्स न्यू दिल्ली की amsexams.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है एमबीबीएस एडमिशन के रिगार्डिंग 2021-22 के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद 49 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो क्लिप है फिलो ऐप का, उसके बाद हम बात करेंगे 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है एम्स न्यू दिल्ली का, इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या फिर नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप की हेल्प से आप किसी भी वक्त अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से फिलो ऐप, एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिलो ऐप विद इन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा एंड आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है RIC001, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोड को यूज़ करें, और इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस एमबीबीएस 2021-22 के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको एकेडमिक कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कई सारे विकल्प देखने को मिल जाएंगे। आपको क्लिक करना है एमबीबीएस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रॉस्पेक्टस एम्स एमबीबीएस 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ये है 2021-22 सेशन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और स्पेशली ये जो है ये है एम्स न्यू दिल्ली के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली एमबीबीएस में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बताया गया है। आप चीज़ें अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, कितनी सीट्स हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया, आप देख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कितने परसेंट मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं स्पेशली एम्स में एडमिशन के लिए। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये स्पेशली है इंडियन नेशनल्स के लिए। एज, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम मार्क्स।
तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कब तक आपकी जो एज होनी चाहिए 17 वर्ष? 31 दिसंबर 2021 तक। इस डेट तक अगर आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष है यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष से अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th क्लास यानी 10+2 पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास 10+2 में होने ज़रूरी है, ठीक है। कितना परसेंटेज ज़रूरी है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिनिमम एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स 60%, एससी एसटी कैंडिडेट्स 50% एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 45%। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मार्क्स हैं ये आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें सब में मिला करके 12th में आपके कम से कम, अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 60% यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको मिला करके। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स हैं 45%, यानी कि अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 12th में यानी कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 45% अंक होना ज़रूरी है, तभी आप एम्स एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएंगे, स्पेशली एम्स न्यू दिल्ली एमबीबीएस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ध्यान दीजिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं एडमिशन के टाइम। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स at the time of admission, certificate of having passed the 10+2 or equivalent examination showing the subject offered by him or her in the examination, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं आप इनको रेडी रखिएगा अगर आप एम्स एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडियन नेशनल्स के लिए फीस स्ट्रक्चर कितना क्या है यहाँ पर मेंशन किया गया है। रजिस्ट्रेशन का फीस है 25 रुपये यहाँ पर, और क्वेश्चन मनी है 100 रुपये, और इसके अलावा ट्यूशन फीस है 1350 रुपये। इसके अलावा लेबोरेटरी फ़ी है 90 रुपये। इसके अलावा स्टूडेंट यूनियन फ़ी है 63 रुपीज़। इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 1628 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर अदर चार्जेस दिखाए गए हैं। हॉस्टल एंड अदर फीस है 990 रुपये। इसके अलावा जिम खाना फीस है 220 रुपये। पॉट फंड फीस है 1320 रुपये, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 198। इसके अलावा मेस सिक्योरिटी रिफंडेबल है 500 रुपये। इसके अलावा हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल है 1000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 4228, और यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 1628, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले आपको एम्स न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है amsexams.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे एंड वहाँ पर क्लिक करेंगे एकेडमिक कोर्सेज पर, फिर क्लिक करेंगे एमबीबीएस पर, इस पर, तब यहाँ पर आपको प्रॉस्पेक्टस दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एडमिशन लेने से पहले पढ़ लें, फिर आप अप्लाई करें एडमिशन के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा न्यू 2021 स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी का जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग अपडेट के लिए, एम्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट का वीडियो मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।